गप्पू और जादुई पेंसिल। शुरुआत। एक छोटा सा गांव था चिरकुटपुर, जहां एक नटखट लेकिन होशियार बच्चा रहता था, गप्पू। गप्पू को ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक टूटी फूटी पेंसिल थी। स्कूल में सब बच्चे नए रंग बिरंगे पेन और स्केच से ड्रॉ करते, और गप्पू बस दीवारों पर उंगलियों से आकाश खींचने की कोशिश करता। एक दिन गप्पू जंगल के पास खेल रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने कहा, बेटा, तू सच्चे दिल से कुछ बनाना चाहता है ना? गप्पू ने सिर हिलाया। बाबा ने मुस्कुराकर एक चमचमाती नीली पेंसिल दी और कहा, यह है जादुई पेंसिल। इससे जो भी तुम बनाओगे वो असली बन जाएगा। गप्पू भागता हुआ घर आया और सबसे पहले एक चॉकलेट का केक बनाया। और वो सच में सामने आ गया। फिर उसने साइकिल बनाई, फिर पतंग, फिर किताबें, फिर स्कूल के लिए नए ड्रेस, सब सच में मिल गया। गप्पू खुश था और गांव के बच्चे उसे जादू वाला दोस्त कहने लगे। लालच का असर। धीरे धीरे गप्पू ने सोचा, क्यों न मैं एक बड़ा महल बना लूं। नौकर चाकर, कार, सोना चांदी। उसने वैसा ही किया, और एक पल में सब कुछ हकीकत बन गया। लेकिन उसी समय पेंसिल धीरे धीरे धुंधली होने लगी और आखिर में गायब हो गई। फिर अचानक महल भी ढह गया, कारें मिट्टी बन गई, और सब कुछ खत्म। गप्पू बहुत उदास हुआ। उसी रात उसे वही बाबा सपने में आए और बोले, गप्पू, असली जादू तुम्हारे हाथ में है, पेंसिल नहीं। जब तुम खुशियां दूसरों में बांटते थे, तब पेंसिल चमक रही थी। लेकिन जब तुम सिर्फ खुद के लिए बनाने लगे, उसका जादू खत्म हो गया। सुबह गप्पू उठा और उसने कागज उठाया। अब कोई जादुई पेंसिल नहीं थी, पर उसके इरादे में जादू था। उसने अपनी खुद की कॉमिक बुक बनाई, गप्पू की दुनिया, जिसमें गांव, दोस्त और बाबा थे। वह बुक वायरल हो गई और गप्पू एक फेमस आर्टिस्ट बन गया। अंत में गप्पू ने सीखा, जादू चीजों में नहीं, हमारे दिल और नीयत में होता है।